नमस्कार, मैं रजनीकांत, साथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी के ऊपर बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि संसद भवन में जो हंगामा हुआ और हंगामा के बीच में राहुल गांधी के अंदर इतना ताकत कैसे आ गया कि बस हल्का सा धक्का दिए दो दो सांसद फ्लैट और एक तो आईसीयू में, दूसरे की स्थिति गंभीर। संसद भवन में हमला वो भी राहुल गांधी ने कर दिया है। मामला तो एफआईआर तक पहुंच गया है। एफआईआर तो हो गई, अब लोग कह रहे हैं कि गिरफ्तारी होगी कि नहीं होगी, प्रोटोकॉल तो हमको नहीं पता, मगर जो संसद भवन में बैठे अध्यक्ष होते हैं उनके बिना परमिशन का तो एक पत्ता नहीं हिल सकता। तो क्या कुछ है, विशेषज्ञ अपनी राय रखेंगे, कानूनविद अपनी राय रखेंगे, मगर बड़ा अजीब सा है ये। इधर अचानक लगता है काफी परिवर्तन राहुल गांधी में देखने को मिल रहा है। इधर पर ये प्रियंका गांधी भी जीत गई है ना, तो दोनों भाई बहन मिल करके अपनी पूरी ऊर्जा और शक्ति के साथ में संसद भवन में अंबेडकर के ऊपर दी गई टिप्पणी के खिलाफ में, जो अमित शाह ने कहा था कि जितना आप लोग अंबेडकर 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 करते हैं उतना भगवान का नाम ले लें तो 7 जन्मों तक आप स्वर्ग में पहुंच जाए। इतना बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा अमित शाह ने क्यों दिया, या तो हमको समझ में नहीं आया कि अमित शाह या तो भावना में बह गए होंगे, भावना में बहते बहते बहुत चीज कह दी है भीमराव अंबेडकर पर उनकी टिप्पणी। उसके बाद विपक्ष को इतना बढ़िया मुद्दा कि अभी जितने भी चुनाव होने हैं, अब अंबेडकर साहब के खिलाफ में इतना कुछ बोला है तो क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा? या पॉलिटिकल स्टंट है या संजीवनी दे गए अमित शाह? इस पे भी चर्चा होनी चाहिए देश में। मगर मुझे समझ में नहीं आया कि अब तक एक भी फुटेज राहुल गांधी का ऐसा देखने को नहीं मिला जिसमें उन्होंने धक्का दे दिया और सांसद गिर गए, गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि एक रुमाल हमको दिख रहा था, जिन सांसद महोदय व्हीलचेयर पे बैठे हुए थे उनके सर पर चोटें थी, हल्का फल्का ब्लीडिंग भी था, रुमाल से रखा गया था, मगर अचानक रुमाल जो है पूरा पट्टी में बदल गया और हॉस्पिटल पहुंचने के बाद तो पूरी पट्टी में बदल गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलत नहीं हुआ, राहुल गांधी को भी क्षमा मांगना चाहिए और मांगनी भी चाहिए। आप भाई विपक्ष के नेता हैं, ठीक है, आपके पास सीट ज्यादा आ गया है, बीजेपी के पास तो और भी ज्यादा सीटें हैं। खैर चलिए, इस पे भी नहीं पढ़ते हैं, मगर देखिए क्या कुछ मामला है, थोड़ा पढ़ के सुना रहे हैं, समझिएगा एफआईआर में लिखा क्या गया है, फिर थोड़ा सा हंसिएगा, फिर गंभीर हो जाइएगा। गृह मंत्री अमित शाह की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर टिप्पणी ने संसद के बाहर एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम को जन्म दिया है। इस बीच गुरुवार को तनाव अचानक बढ़ गया। तनाव सांसदों के बीच में नीतियों के खिलाफ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप नहीं चला था, तनाव बढ़ गया। घटना इस बीच में तनाव अचानक बढ़ गया जब भाजपा और कांग्रेस दोनों ने एक दूसरे के सांसदों पर विरोध प्रदर्शन के दौरान हमला करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी के खिलाफ कथित तौर पर शारीरिक हमले और हाथापाई के दौरान उकसावे के लिए एफआईआर दर्ज कराई गई है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच को मामले की जांच सौंप दी गई। बहुत बड़ा मामला हो गया। और इससे पहले कभी भी किसी भी रैली में, संसद भवन में से पहले कुछ नहीं हुआ। सब कुछ नॉर्मल होता है। जो पक्ष होते हैं, विपक्ष होते हैं, अपनी मर्यादाओं को हर दिन लांघते हैं, मगर उनको कोई कुछ नहीं कहता है, क्योंकि सांसद हैं। अपना वो जो दिखाते हैं ना सांसद, और पूरी संसद को पूरा देश देखता है, देश की जनता देखती है। मगर चलिए, बहुत कुछ हो गया तो कहना बड़ा अजीब सा होगा, मगर हेमंत जोशी भाजपा सांसदों अनुराग ठाकुर और बासरी स्वरूप के साथ संसद मार्ग पुलिस स्टेशन गए। अपनी शिकायत में जोशी ने आरोप लगाया कि सुबह करीब 10 बजे मैं, मुकेश राजपूत जी, प्रताप राव सारंगी जी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से जुड़े अन्य सांसदों के साथ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा था। राहुल गांधी सुबह करीब 10:40 बजे पहुंचे और सुरक्षा निर्देशों के बावजूद शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की ओर जबरन बढ़े, जिससे सांसदों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। ले भैया, संसद भवन में सांसद सब लोग हैं और सुरक्षा में चूक हो जाती, मामला बढ़ जाता, गंभीर हो जाता, और ये सब कुछ चलता रहा। संसद भवन के अंदर सैकड़ों अनगिनत सीसीटीवी कैमरे लगे, बावजूद इसके एक भी फुटेज सामने नहीं है। मगर पट्टी का साइज बदलते बदलते बढ़ते 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 आईसीयू तक जरूर पहुंच गया है। अब इसमें क्या कुछ होगा ये कानूनविद बताएंगे। अब सब लोग कह रहे हैं कि इसमें गिरफ्तारी हो सकती है, राहुल गांधी की नहीं हो सकती है। फिजिकल असॉल्ट के मामले में ग्रीवियस है, क्या है, कितने धाराओं में लगा, बीएनएस के हिसाब से धाराएं लगाई गई हैं।
अब इसमें क्या कुछ होगा सर, ये तो संसद भवन जाने, सांसद जाने। ना राहुल गांधी ने अच्छा किया ना अगले ने अच्छा किया, तो अच्छा कौन करेगा इस देश में? सांसद तो नहीं करेंगे, क्योंकि संसद भवन की जो कार्रवाई है पूरा देश देखता है। अब इन तमाम चीजों की ओर देखिए, गंभीर मुद्रा हो गया अब तो, पर मुद्दा भी गंभीर है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से सांसद को सांसदों से खतरा है। मतलब वह हाथापाई के बाद भी लगता है कुछ ना कुछ फाइट होने का चांसेस था, मगर बच गए। अब सारे जितने भी लोग हैं, अब सब कुछ देखिएगा और देख करके बताइएगा, सोचिएगा, गहन चिंतन कीजिएगा कि संसद भवन का प्लेटफॉर्म अब कौन सा प्लेटफॉर्म बन गया है। क्या हम सीख पाएंगे, या तो आने वाला भविष्य बताएगा। मगर राहुल गांधी का जो भी स्टंट रहा हो या बीजेपी सांसदों का स्टंट रहा हो, दोनों तरफ से देखा जाए तो जो संसद में हो रहा है वो बिल्कुल बढ़िया नहीं हो रहा है। अब एफआईआर तक का मामला पहुंच गया, हाथापाई तक का पहुंच गया है। अब संसद भवन में क्या क्या होगा तो हम लोग फिर देखेंगे। एक नए एपिसोड, एक नए कैरेक्टर को लेकर के एक नया स्क्रिप्ट गढ़ा जाएगा, और ये जो एफआईआर की भूमिका है ये कहां तक जाएगी, क्या कुछ होगा, तो देखेंगे। तो देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।